न चीन, न इजराइल और न अमेरिका को था जरा भी यकीन भारत उतार देगा काली 10,000 से भी बेहद घातक सीक्रेट वेपन। तो रातों रात चीन को पिनाका ने भी दिखा दिया महाविनाशक हथियार। ब्रह्मोस 2 के महाविनाशक अवतार के बाद फुल फॉर्म में है भारत। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर करोड़ों भारतीयों को खुश होने का और दुश्मनों को जलकर राख होने का एक और मौका दे दिया है। हिंदुस्तान ने ऐसा ट्रम्प कार्ड इजाद कर लिया है जो जंग में दुश्मन का डेथ वारंट होगा। वैसे अभी ब्रह्मोस 2 में जिरकॉन की तकनीक वाली खबर ने तूफान मचा ही रखा है कि अब एक साथ 2 महाविनाशक वेपन का नाम सुनकर चीन के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जब से चीन और पाकिस्तान ने फिर से पूंछ उठाई है, तब से ही भारत ऐसे ऐसे मिसाइल रोधी सिस्टम बनाने में कामयाब हो पाया है जो दुनिया के किसी भी कोने से लॉन्च हुई मिसाइल को हवा में ही राख कर देंगे। साथ ही भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर तहलका मचाने के लिए आगे बढ़ चुका है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की रेंज में भारत एक के बाद एक धमाके कर रहा है। भारत का काली 10,000 सीक्रेट हथियारों की दुनिया का वो बेदाग बादशाह है जिसकी तकनीक का दीवाना तो अमेरिका भी हुआ पड़ा है। और दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको काली लेजर हथियार के भी बाप से रूबरू करवाने वाला हूं, जो भारत आसमान से दुश्मन पर 1-2 मिसाइलों से हमला नहीं करने वाला है, बल्कि आसमान से मिसाइलों की बारिश कर देगा। डीआरडीओ का यह सबसे नया प्रोजेक्ट आपके भी होश उड़ा देगा। तो वहीं दोस्तों, एक साथ रॉकेट्स की बौछार करने वाला सिस्टम भी आपको दिखाऊंगा, जिससे चीन इस कदर खौफजदा है कि बॉर्डर से अपना नौसिखिया PHL-3 रॉकेट लॉन्चर ही हटा लिया है, क्योंकि ये भारत के नए हथियार के सामने बौना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत ने किस महाब्रह्मास्त्र की खोज कर डाली है और ये गुप्त फोर्स कहां कमान संभाल रही है। भारत की गुप्त फोर्स ने थाम ली बॉर्डर की कमान। काली और दुर्गा 2 से भी घातक प्रोजेक्ट करेंगे मिसाइलों की बरसात। दोस्तों, डीआरडीओ ने जो धमाका किया है, उस ट्रम्प कार्ड को अगर भारत ने इस्तेमाल कर दिया तो फिर उसका अंत ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एशिया पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीआरडीओ खास मिशन पर था और अब ये मिशन 100% सफल रहा है। वैसे दोस्तों, अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों इसको लेकर कुछ खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि भारत प्रोजेक्ट वेदा के साथ अब तहलका मचाने को तैयार है। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ चीफ ने इसकी एक हल्की सी झलक भी दुनिया के सामने पेश की है, जिसमें प्रोजेक्ट वेदा का एक स्केल मॉडल दिखाई दिया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अचानक भारत की तरफ कर दिया। दोस्तों, भारत का प्रोजेक्ट वेदा इतना खास और खुफिया प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने की है। दरअसल प्रोजेक्ट वेदा एक मोबाइल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसके पास वास्तव में इतनी ताकत होगी कि ये बेहद ही कम समय में आसमान से दुश्मनों पर सैन्य सैटेलाइट्स की बौछार कर सकता है। यानी अगर भारत चाहे तो महज कुछ ही घंटों में अंतरिक्ष में कई भारतीय सैन्य सैटेलाइट्स भेज सकता है, जिसका इस्तेमाल कई अलग अलग सैन्य ऑपरेशंस में किया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत का कौन सा दुश्मन इस फोर्स का पहला शिकार बनेगा, इसकी पूरी तफसील मैं देने वाला हूं। हिंदुस्तान के दुश्मनों के खिलाफ की गई हमारी मोर्चाबंदी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देते रहिए। तो दोस्तों, समझते हैं कि आखिर भारत इसका इस्तेमाल कैसे करने वाला है। दरअसल सैटेलाइट्स किसी भी देश के लिए सबसे बेहतर एसेट्स होती है। यहीं पर इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान इंटेलिजेंस लेने के लिए किया जाता है। केवल युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि सामान्य समय में भी सैटेलाइट्स बेहद बेहतर जानकारी किसी भी देश को प्रदान करते हैं। ऐसे में हर देश दुश्मन की सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि अपने दुश्मन को एक तरीके से अंधा बनाया जा सके। और आप इन दिनों देख भी रहे होंगे कि किस तरह से चीन भारत की मिसाइलों को हिट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कोई भी देश दुश्मन की सैटेलाइट्स को तबाह करने के लिए ज्यादातर ए सेट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल का
इस्तेमाल करता है और विश्व में केवल गिनती के देश हैं जिनके पास ये तकनीक मौजूद है। उनमें से भारत भी एक है और चीन के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल मौजूद है। यानी कि देखा जाए तो युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट पर एक के बाद एक हमले कर सकता है ताकि भारत को इंटेलिजेंस लेने से रोका जा सके। लेकिन भारत अब क्योंकि इस चीज को समझ चुका है, इसलिए भारत ने पहले से ही तैयारी कर ली है। और अगर युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट्स पर हमला करता है और हम ये मानकर चलते हैं कि भारत के सारे सैटेलाइट्स चीन अपने सैटेलाइट मिसाइल से मार कर गिरा देता है, वहीं पर तो भारत का प्रोजेक्ट वेदा अपनी असली क्षमता दिखाएगा। वेदा कुछ ही मिनट्स में लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को भेजने की क्षमता रखता है। यानी कि युद्ध के दौरान अगर भारत के सारे मिलिट्री सैटेलाइट्स खत्म हो जाते हैं तो भी भारत महज कुछ ही घंटों में अपने सैटेलाइट्स का एक नया जखीरा अंतरिक्ष में खड़ा कर देगा, जहां से दुश्मनों पर सैन्य मिसाइल्स की बौछार शुरू हो जाएगी। दोस्तों, दरअसल वेदा अग्नि 4 मिसाइल के रॉकेट की तरह ही बनाया जा रहा है। यानी कि इसे अग्नि 4 मिसाइल की तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 3550 किलोमीटर की है। वेदा एक मोबाइल सिस्टम होने वाला है, यानी कि हमेशा ऑपरेशन के लिए इसे तैयार रखा जाएगा। इसके साथ साथ वेदा का रॉकेट केवल सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने में ही नहीं, बल्कि और भी कई अलग अलग तरीके के कार्य करने में सक्षम है। ये अंतरिक्ष में टारगेट का इंटरसेप्शन और हार्ड किल से टारगेट को तबाह करने में भी सक्षम होगा। यानी कि वेदा एक ऐसा रॉकेट होने वाला है जो कि बस अंतरिक्ष में ढेरों सैटेलाइट्स को कुछ ही घंटों में लॉन्च करने की क्षमता रखेगा, बल्कि दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह करने की भी काबिलियत रखेगा। यानी कि ये काफी वर्सेटाइल सिस्टम होने वाला है। यानी चीन भारत को लेकर चाहे लाख कोशिश करे, चाहे कितने भी खतरनाक हथियार तैयार कर ले, सच्चाई तो ये है कि भारत जिन हथियारों को अपनी तकनीक से तैयार कर रहा है वो एक हथियार ही चीन के अधिकतर हथियारों पर भारी पड़ेगा। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे सबसे घातक हथियार पर, जिसका नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत ने अपने रॉकेट फोर्स को मैदान में उतार दिया है, जिसका नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम। जी हां, पिनाका रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी है, जिसकी एक बैटरी में 6 फायरिंग यूनिट यानी लॉन्चर्स होते हैं। एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होते हैं। एक बैटरी में कुल मिलाकर 72 रॉकेट्स होते हैं और महज 44 सेकंड में ये सारे रॉकेट लॉन्च हो जाते हैं। पिनाका की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। इसकी रेंज अब 300 किलोमीटर तक की जा रही है। एक साथ पूरी बैटरी दागने पर दुश्मन के करीब 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है।